बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, अल्लाह की मेहरबानी से आप खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह करीम आपको हमेशा हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। आज एक हमारे भाई ने इस्लामाबाद से सवाल किया है कि अल्लामा साहिब, क्या इस्लाम में ख़ुद खुशी करना किस हद तक जायज़ है, किन सूरतों में इंसान ख़ुद खुशी कर सकता है, इस पर रोशनी डालें। तो मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब्सक्राइबर की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। हमारी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखें, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो कि अमन, मोहब्बत, प्यार का दर्स देता है। इस्लाम एक ऐसा इस्लाम है कि जो हमें अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा हमें अपना और अपने दूसरों की ज़िंदगियों का ख्याल रखने का हुक्म देता है। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि आपकी तरफ से किसी को भी तकलीफ़ ना हो, आपके हाथ, नाक, ज़ुबान की वजह से, यानी कि आपके हाथ से किसी को तकलीफ़ ना हो, आपकी ज़ुबान की वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, यानी कि कोई मुसलमान जो है वो आपकी वजह से परेशान ना हो। इस्लाम इस बात की तरकीद करता है और इस बात की हमें इजाज़त देता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है ख़ुद खुशी करने का, इस्लाम में कहीं पर भी और कतई तौर पर भी इसको जायज़ और हलाल करार नहीं दिया। हाँ, इंसान पे मुश्किलें आती हैं, इंसान पे मुसीबतें आती हैं, इंसान पे आजमाइशें आती हैं, तो उसका मकसद ये नहीं कि आप खुदकुशी करें, उसका मकसद ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करें। आप अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म करते हैं, लेकिन आप अपने साथ साथ अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म कर देते हैं। अगर आपके बीवी बच्चे मौजूद हैं तो उनकी ज़िंदगी भी आप बहुत ज़्यादा मुतासर कर देते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, इस तरह की नौबत पेश क्यों आती है, हमें ये चीज़ भी सोचनी चाहिए, इस चीज़ पर भी गौर व फिक्र करनी चाहिए। जब हम बेनमाजी होंगे हमारे रिज़्क़ में भी बरकती होगी, जब हम बेनमाजी होंगे परेशानियों में इजाफा होगा, जब हम बेनमाजी होंगे तो हमारे रिज़्क़ में कमी होगी, रोज़ी में कमी होगी, जब हम बेनमाजी होंगे तो मुसीबतें, मुश्किलें, बीमारियाँ हम पे हमला करती रहेंगी। इसका बेहतरीन हल इलाज ये है कि आप नमाज पंजगाना की पाबंदी करें, अल्लाह की बारगाह से मांगें, अल्लाह आपको ज़रूर अता फरमाएगा। खुदा के लिए इस तरह की हरकत व सकनात ना किया करें, ये बहुत बड़ी गलती है हमारी और इसका अज़ाब भी बहुत बड़ा है। पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जो लोग इस तरह के इरादे रखते हैं, इस तरह के ख्याल रखते हैं, इस तरह के ज़हन बनाए बैठे हैं, उनकी रहनुमाई हो सके, उनकी हौसला अफजाई हो सके। मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन जो इंसान होता है वो घबराता नहीं है। एक मुसलमान का शेवा ही नहीं है ये, एक मुसलमान को तो ये ज़ेब ही नहीं देता, मुसलमान का काम नहीं है ये। लेकिन गैरों ने छोड़ दिया, अपनों ने अपना लिया। लोग छोड़ते जा रहे हैं लेकिन हम अपनाते जा रहे हैं। खुदा के लिए आप मुश्किलात का सामना करें। पहली तो बात यह है कि आप रिज़्क़ हलाल कमाएं, नमाज पंजगाना की पाबंदी करें, दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, सदा हंसते मुस्कुराते रहें, अपना इखलाक अच्छा बनाएं, तो इंशाअल्लाह ये नौबत पेश नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमन दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक